कह रहे हैं कि ये जी इंदौर का कल्चर नहीं है कि पोस्टर फाड़ा जाए राहुल जी के और राहुल जी भाषण देने जाए पहली बत्ती गुल हो जाए। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं वो कल्चर के थ्रू, ये आरोप लगा रहे हैं अपने वक्तव्य के थ्रू कल्चर पर, लेकिन निशाना कहीं और है। आपको लग रहा है? भूपेंद्र जी, वाकई अगर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उस वाकई आरोप में अगर सत्यता है तो ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। इंदौर के, कानपुर की भी कल्चर नहीं है, क्योंकि राजनीति तो अपने लोगों के बीच में होती है ना। और अगर राजनीति है, राजनीति जहां जनता है वो उसी की तो नीति बनेगी, नीतियों के लिए। तो जनता के लिए अगर नीतियां बनती हैं तो नेता तो जनता के पास जाए और एक दूसरा पार्टी वाला पोस्टर फाड़ दे। तो ये अगर आरोप में किंचित मात्र सत्यता है, मैं किंचित मात्र सत्यता की बात कह रहा हूं, तो भी ये गलत परंपरा है। क्योंकि इंदौर ही नहीं, भारत की राजनीति की कल्चर नहीं है। जब भी कभी ऐसी बात होती है तो भर्त्सना होती है। आज एक पार्टी सत्ता में, कल दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी। यानी अगर कांग्रेस का, लेकिन बैठे हुए हैं पंकज जी, सुमित्रा ताई के निजी सचिव भी रहे हैं, सुमित्रा महाजन जी के। पंकज जी कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के इतने गुट बट गए, तो ये भी बीजेपी सत्ता में थोड़ा सा उसके सप्रमाण थोड़ा सा जांच वाच करके शांत करा दे, प्रमाण दे दे। क्योंकि प्रथम दृष्टया तो ये लगेगा कि जो जिस पार्टी के दोनों के बीच पिस तो इंदौर ही रहे ना, क्योंकि कल्चर पे सवाल आ गया। अब तो देखिए सवाल एक्चुअली तो क्या कल्चर ये पे ना, इंदौरी कल्चर पे सवाल उठा दिया है भूपेंद्र भाई। ये नेता लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। कल्चर इतनी छोटी चीज थोड़ी ना है जो नेता, किसी एक नेता के कहने पर खत्म हो जाए या किसी एक नेता के कहने पर बन जाए। ये कह दे कि हमारी कल्चर बड़ी अच्छी इंदौर की, तो क्या इंदौर की कल्चर बड़ी अच्छी हो जाएगी? या यही कह दे कि इंदौर की कल्चर बहुत खराब है, तो क्या कल्चर बहुत खराब हो जाएगी? कल्चर सदियों के जीवंतता का परिणाम है। जो देखिए, कल्चर यानी संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझ लीजिए। जो संस्कृति होती है जो हमारे अंदर होती है, दैट इज कल्चर। और सिविलाइजेशन जो हम साइंस से डेवलप करते हैं, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, दैट इज सिविलाइजेशन। नहीं, कौन सी सिविलाइजेशन चल रही है जिसमें नेता को सिविल सेंस अभी थोड़ा सा आना बाकी है? अभी नेताओं को सिविल सेंस आना बाकी है जी। तो एक्चुअली उन्होंने कल्चर की बात की, तो मैं ये हमारे दर्शकों को जानना जरूरी कि कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर क्या है। जो भौतिक विकास होता है दैट इज सिविलाइजेशन, जो आध्यात्मिक विकास होता है वो दैट इज कल्चर। तो इंदौर की कल्चर का आध्यात्मिक विकास कैसे एक व्यक्ति तय कर सकता है? वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे सुमित्रा ताई जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और चाहे जवाहरलाल नेहरू हो। ये एक व्यक्ति है। राष्ट्र के में कल्चर में बहुत मिनिमम योगदान होगा इनका। कल्चर बहुत बड़ा शब्द है, हजारों साल में वो विकसित होती है। उसको कैसे कोई जो है कांग्रेस में योगदान है, योगदान हो ना हो, कांग्रेस में बहुत बड़ा योगदान है, आपको बता दूं मैं। जी। तो कांग्रेस कल्चर में हो सकता है, भारत की कल्चर, इंदौर की कल्चर, भोपाल की कल्चर, कानपुर, मतलब कल्चर का मतलब पूरे इंदौर की कोई अलग कल्चर है क्या भारत से? कि इंदौरी कल्चर, मतलब ये कैसे आप शहरों में अपनी कल्चर को बांटेंगे क्या? हमने तो अभी तक ये सुना था कि भारत की संस्कृति, अभी इंदौर की संस्कृति कहां से आ गई भूपेंद्र भाई? ये तो संस्कृति का चीर हरण है भूपेंद्र जी। फिर मैं कहता हूं ये संस्कृति का चीर हरण है। संस्कृति को आप इतना छोटा कर देंगे? आप कहिए बोलना चाह रहे हैं आप दुर्योधन बोलना चाह रहे हैं उनको? नहीं, आप पत्रकार हैं, हम अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालेंगे तो कैसे बनेगा? मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इंदौर के लोगों को ब्लेम करना ठीक है उनकी तरफ से। इंदौर के लोगों की, बस आखिरी बात और कह दूं, मैं एक बात कह दूं, जो कांग्रेस के नेता ने कहा है ये गलत है। आप अपनी बात कहिए, लेकिन इंदौर के लोगों के पीछे छुप के मत, इंदौर के लोगों को बदनाम मत करिए। इंदौर के लोग की क्या मतलब, किसी की पोस्ट लड़ाई करना है, लड़ना है सामने लड़िए। इंदौरियों की कल्चर के पीछे क्यों छुप रहे हैं, या भारत की संस्कृति के पीछे? और कांग्रेस का नेता कह रहा है जिसने 1947 से या 1885 के बाद से भारतीय संस्कृति का कभी सम्मान नहीं किया, मजाक अलग बनाया है। कब कांग्रेसियों ने भारतीय संस्कृति का सम्मान किया है? आप बताइए, उदाहरण बताइए। एक भारत का प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने से डरता है, वो भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है। उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि 100 उंगलियां उसकी तरफ उठेंगी आज अगर वो कल्चर की बात करता है। बिल्कुल, नेताओं को कि भारत की कल्चर को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक वास्तव में उस दिल से भारत की संस्कृति को प्यार न करें। आज कुछ लोगों ने बहस में भी, हमारे डिबेट में भी कहा
कि कल्चर तो मंदिर जाने से तो एक ही कल्चर ज्यादा प्रमुखता उससे साबित होगा कि भाई एक ही कल्चर के प्रति आपका रुझान है, लेकिन हम तो एक धर्मनिरपेक्ष हैं। मिनट भूपेन जी, धर्मनिरपेक्ष ने कहा, यस, मैं किसी ने जोड़ दूं कहा, आपको, आपके सामने आपके डिबेट में एक बार कहा था धर्मनिरपेक्षता का मतलब पंथ विहीन कहां हो गया भारत में? हाँ किस संविधान में लिखा कि भारत का धर्म नहीं होगा या भारत लोग अपने हाँ, धर्म को नहीं मानेंगे? सरकार पंथ निरपेक्ष है, हम्म अर्थात जब वो हम्म नीतियां बनाएगी तो धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं कहेगी। दैट इज हम्म पंथ निरपेक्षता, दैट इज सेकुलरिज्म। हम्म लेकिन भारत से आप भूपेन जी मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकाल ले और फिर कहें हम्म कि मैं जीवित हूं, भारत हम्म से भारत की पंथ धार्मिकता को निकाल लेंगे तो भारत तो हम्म खत्म हो जाएगा। हम्म भारत कल्चर के भी नहीं रह सकता। वो कल्चर हिंदू कल्चर हो सकती है, मंदिर कल्चर हो सकती है, मस्जिद कल्चर हो सकती है, चर्च कल्चर हो सकती है, लेकिन कल्चर कैसे निकाल सकते हैं? और बहुमत तो 80% लोग 79.79, अब हम 80 नहीं रहे, हिंदू 80% नहीं इस देश में, 80 से कम हो गया है, यानी 79.79% इस देश में वो हिंदू भी है। आप तो जो 2011 का चीजें आंकड़ा बता रहे हो। हाँ ठीक है, और नया अभी हमारे पास नहीं है तो मैं 11 हम्म वाला ही कहूंगा, सरकार ऑथेंटिक बोल देगी तो मैं उसको कहने लगूं, और कम हो गए होंगे अब हम। ठीक है, हम्म तो हम्म उसमें नहीं, आप 80% या समावेशी नहीं है, पर आप समावेशी क्यों नहीं है? हम कम हो गए, मतलब आप अलग मान के चल रहे हो ना। नहीं, अब ये बताओ, जिस देश में मेजोरिटी कम होती है उसकी कल्चर कमजोर हो जाती है। हम कम हुए थे ना 1947 में, तो हम्म पाकिस्तान और बांग्लादेश बना कि नहीं बना? हम्म अब और कम होंगे तो एक नया देश की कांग्रेस ने ही तो डिमांड पंकज जी, करी है कि मुसलमानों के लिए अलग नया देश दे दीजिए, फिर हिंदुओं के लिए बनाइए। एक डिमांड तो आ चुकी है अभी साल 6 महीने पहले कांग्रेस से। अब देखिए, छोटे से शहर की जो बात है वो फिर एक नए देश के ऊपर यस जाती है कि यस, आलोक जी देखिए भूपेन जी किसकी फिर बात एक बार, करते हैं। अभी भी मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप हर हम्म बार एक नया पॉइंट जोड़ देते हैं। अब अगर आप कल्चर पे उंगली रखेंगे, एक उंगली भूपेन जी, तो आपको बहुत हाँ बड़े बड़े आंसर कांग्रेस को देने पड़ेंगे। कल्चर को न छुए। कल्चर का मतलब विजय कांग्रेस जाला ने जी, तो हिंदू कल्चर विजय को जी, बहुत नुकसान विजय पहुंचाया है। विजय आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलो, हाँ, आपको लग रहा है कुछ असर पड़ेगा या बीजेपी को कुछ डेंट कर पाएंगे? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है इस समय कि हम बीजेपी, जो जैसा समर्थन मिल रहा है, हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। भूपेन जी, जब कोई व्यक्ति भारत अपने पैरों से नाप दे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक हम्म 3,500 किलोमीटर यात्रा करे, 30 किलोमीटर रोज यात्रा करे, भूपेन जी वो कैसे प्रभाव नहीं डालेगा? रह हम्म की बात, सुदर्शन भाई जो कह रहे थे कि भारत की यात्रा करें, भारत जोड़ने में निकलने हैं, राजनीति ना करें। हम्म नेता अगर राजनीति ना करेगा, वो छीकेगा भी तो राजनीति में छीकेगा, छीक के सोचेगा यार कितना छीकने से फायदा है। हम्म क्या भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्य होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो उससे राजनीति में कोई लाभ न ले? हम्म तो 370 हटाया तो क्यों फिर कहा जाता है कि 370 हमने हटाया? हटा के हम्म चुपचाप बैठे रहे, फिर क्यों हम्म भारत के प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं? हम्म तो इसलिए ऐसा नहीं है, राजनीति की ही आती है, जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं जनता के पास जाया जाता है, इसीलिए जाया जाता है ना कि वो उनको मत प्राप्त हो। तो हम्म राहुल गांधी क्या क्यों निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए? ये तो पॉलिटिकल यात्रा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम्म भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन किस आधार पर करें? कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर भारत जोड़ेंगे। हम्म बीजेपी कहती है कि हम बीजेपी की विचारधारा के हिसाब से भारत को आगे लेके जाएंगे, ये तो देश की हम्म जनता को तय करना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। बीजेपी करती तो बीजेपी को मिलता, पहली बात, लेकिन कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? क्या उसे सत्ता तक ले जाएगा? तो कोई भी राजनीतिक दल अगर इतनी बड़ी यात्रा बीजेपी वाले कर दे तो 400 सीटें पहुंच जाए। क्यों? हम्म क्योंकि उनके पास आनुषांगिक संगठन है। हम्म कांग्रेस के पास आनुषांगिक संगठन नहीं है, इसमें कांग्रेस ने अपने जो कांग्रेस सेवा दल जैसे संगठन होते थे वो या तो मृत प्राय है या मृत हो गए हैं। तो एक व्यक्ति के कंधों पर हो गया, जैसे बीजेपी सत्ता में रहे अगले 50 सालों तक हम्म और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये संगठन कमजोर हो जाए, तो जब एक व्यक्ति आधारित पार्टी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी भी, तो उसका नेता भी पूरे भारत में अपने के लिए अगर दौड़े तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस से गलती ये हो गई कि जब वो 50 साल तक प्रत्यक्ष, 10-12 साल तक अप्रत्यक्ष सत्ता में रही तो एक नेता ओरिएंटेड होकर के रह गई, उसने अपने आनुषांगिक संगठनों को कमजोर कर दिया। और इसीलिए कांग्रेस को आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से अपने वैचारिक लड़ाई लड़ने में वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो बेंच नहीं है,
वो अनुसांगिक संगठन की शक्ति नहीं है, अर्थात कार्यकर्ताओं की वो शक्ति नहीं है जो राहुल गांधी की किए गए प्रयास को वोट में तब्दील कर दे उस बड़ी मात्रा। ऐसा मेरा मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को निश्चित लाभ होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं यात्राओं से, याद करिए आडवाणी की रथ यात्रा, कौन जानता था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन रथ यात्रा निकली तो आज कहां पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा नहीं है बीजेपी राहुल कुछ भी कहे ऊपर से, लेकिन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से वो एक बार ये सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि अगर साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ तक एक बंदा 30 किलोमीटर रोज माप रहा है, 3,500 किलोमीटर रन कर रहा है, लाखों लोगों से मिल रहा है, क्या कुछ सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। हाँ, मुझे इसमें शक है भूपेंद्र जी, वो सत्ता तक उन्हें नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी बदले ना, कांग्रेस पार्टी को उसे लाभ ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ आखिरी 10 सेकंड में कि कांग्रेस के पास ऐसा बेंचमार्क नहीं है, ऐसे आनुषंगिक संगठन नहीं है जो इस यात्रा का पूरा लाभ उन्हें दिला सके। ठीक, आज के शो स्टॉपर सुदर्शन।